नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो यूनिट 2 है पेपर 2 का। इसका एक वर्ड तो फैमिलियर है, डेरिवेटिव्स। अब इसके साथ एक टर्म लगी है पार्शियल। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स। तो उसके पहले डेरिवेटिव को रिकॉल करना जरूरी है, जो ऑलरेडी आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इफ y is function of x, that means x is independent variable, y depends on x, और कोई h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर लें, तो न्यू फंक्शन f of x minus h minus ओरिजिनल फंक्शन f of x अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस क्वांटिटी से चेंज हुआ? h क्वांटिटी से। लिमिट h tends to 0. If this limit exists, then this is called dy by dx, or derivative of f of x, denoted by y dash or f dash x. Thus we can write dy by dx or d dx of f of x is equal to limit f of x plus h minus f of x upon h tends to 0. And this is called first principle of derivative. This is first principle of derivative. तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, रिजल्ट्स, और ये टॉपिक कंटिन्यू होते चले गए। हमें पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव। When y is function of single independent variable, तो वो जो सिंगल वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट किया तो we get dy by dx, which is also called as ordinary derivative. जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल की जरूरत होगी। इफ z is equal to f of xy, if z depends on more than one independent variable, then z can be differentiated with respect to x keeping y fixed, or z can be differentiated with respect to y keeping x fixed. तो जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उनके नोटेशन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। Now, if our function depends on more than one independent variable, for example, if z is function of x and y, and it is differentiable function of x and y, so we can differentiate with respect to x, also we can differentiate with respect to y. Then limit, ध्यान से देखिएगा, f of x plus delta x, y as it is है, x में चेंज हुआ है तो इसको कहते हैं चेंज इन x कीपिंग y फिक्स्ड और ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ x माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन चेंज इन x, लिमिट व्हेन दैट चेंज टेंड्स टू 0. If this limit exists, then it is denoted by del z by del x, dou z by dou x, ये भी प्रोनाउंसिएशन होता है, हम del z by del x ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एंड इफ
चेंज इन y यदि सपोज करें x को फिक्स रखते हुए, तो f ऑफ x y प्लस डेल्टा y माइनस ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x y अपॉन चेंज इन y, if limit delta y tends to 0 exists, then it is denoted by del z by del y, and they are called as derivative of z with respect to x keeping y fixed, derivative of z with respect to y keeping x fixed are called as partial derivative of z with respect to x keeping y fixed, ये फर्स्ट के लिए है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू y keeping x fixed, ये सेकंड के लिए है, रिस्पेक्टिवली. This is partial derivative of z with respect to x keeping y fixed, and this is partial derivative of z with respect to y keeping x fixed. अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल देखकर समझा जा सकता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है या एक से ज्यादा. फॉर एग्जांपल, यदि हमारे सामने du by dt ऐसा सिंबल हो, अब जरा सिंबल को समझने की कोशिश कीजिए. du by dt यदि ऐसा सिंबल हो, तो ये सिंबल को देखकर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे कि u इज फंक्शन ऑफ t. ये d dt ऑफ u के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t. लेकिन इसी की जगह del u by del x ऐसा लिखा हो, ठीक है, और एक और ये बात लिखिए du by dx, ये सिंबल हो यदि du by dx, तो इसका मतलब हुआ u डिपेंड्स ऑन x ओनली. ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का काम कर रहा है. चलो कोई दूसरा वेरिएबल ले लें, यदि du by dt सपोज करते हैं, तो इसका भी मतलब ये हो गया u डिपेंड्स ओनली ऑन t. ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बातें हो रही है. लेकिन यदि ऐसा सिंबल आ जाए सामने del u by del x, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि u x पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई वेरिएबल है जिस पर u डिपेंड कर रहा हो. ये सिंबल पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा. मतलब हम एक वेरिएबल से अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरे वेरिएबल होंगे तो उनको कांस्टेंट जैसा ट्रीट किया हुआ है. अब इससे ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि u कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, 2 पर, 3 पर, 5 पर, ये नहीं, पर कंफर्म ये तो बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जब ये नोटेशन आपने देखा del u by del x, तो x is independent variable, there are more independent variable also. अब हो सकता है कि यदि del u by del y यही दो सिंबल u के लिए अवेलेबल हो, del u by del x, del u by del y, केवल यदि यही दो सिंबल मिल रहे हो तो कंक्लूजन मिलेगा u is function of x and y, two independent variable. लेकिन यदि del u by del x, del u by del y और साथ में del u by del z भी आ जाए और यही तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तो कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा कि u डिपेंड्स ऑन x, y, z, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक सिंपल सा एग्जांपल सपोज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, और फिर बाद में हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे. एक सिंपल एग्जांपल, u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब. ऐसा यदि कोई फंक्शन हमारे सामने हो तो देखकर समझ में आ रहा है u डिपेंड्स ऑन x एंड y. हमको डिफरेंशिएशन करना है तो x से भी किया जा सकता है और y से भी किया जा सकता है. तो ये जो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ये डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे. इसको नंबर दे देते हैं. लिखा हमने डिफरेंशिएटिंग वन partially with respect to x
कीपिंग y फिक्स्ड। तो जो सिंबल मिलेगा दैट सिंबल विल बी डेल u बाय डेल x। x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये जो लैंग्वेज है कीपिंग y फिक्स्ड का मतलब जब आप डेरिवेटिव करें तो y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करें। इस केस के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते समय y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करें और डिफरेंशिएट करें। जो ऑर्डिनरी हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास तक के सेम फॉर्मूले सेम रिजल्ट्स अप्लाई करते हुए x स्क्वायर का डेरिवेटिव x से डिफरेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x से लेने पर 2x प्लस कीपिंग y के अब कीपिंग y के बाद 2xy है तो 2xy में कौन कौन कांस्टेंट है पहले ये समझ लो। तो 2 तो कांस्टेंट दिख रहा है, 2 तो कांस्टेंट दिख रहा है। x और y में जब हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है। फिक्स्ड है मतलब वो फिक्स कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो ये कांस्टेंट लिख दिया पहले 2y। x का डेरिवेटिव x के साथ में 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव लेना है x के साथ। अब आप लोगों को आंसर देना है y क्यूब का डेरिवेटिव x के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए। dy क्यूब बाय dx। यस y क्यूब का डेरिवेटिव x के साथ लेने पर क्या मिलेगा। दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया x के लिए कांस्टेंट बन गया और अकेला कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम वेरिएबल से ले तो वो डेरिवेटिव मिलता 0। तो आंसर हो गया डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब जो काम हमने x से किया वही काम हम y से कर सकते हैं। y से डिफरेंशिएट करते हैं। फर्दर differentiating 1 partially with respect to y keeping x fixed। अब x को रोल कांस्टेंट का दे दिया, x कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है तो जो डेरिवेटिव मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू y होने से डेल u बाय डेल y मिलेगा। अब एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करते जाते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव y से जब लेंगे तो आंसर बोलो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब y से लेंगे तो आंसर बोलो 0 क्योंकि कांस्टेंट जैसा बन गया वो y के लिए x कांस्टेंट बन गया प्लस 2xy में कौन कांस्टेंट है वो पहले लिख देते हैं। 2 तो फिक्स कांस्टेंट है, x इस केस के लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है तो 2x कांस्टेंट। y का डेरिवेटिव y से 1 3y स्क्वायर y का डेरिवेटिव y से 1 हो गया प्लस 1 अब y क्यूब को डिफरेंशिएट करना है y से क्या मिलेगा। y क्यूब का डेरिवेटिव y से 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर। तो जो ऑर्डिनरी रूल थे जो हमने पढ़ा है वही सब एप्लीकेबल, बस यहाँ पर एक रोल और बढ़ जाता है। जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट जैसा देखना होता है। तो देयरफॉर del u by del y is equal to 2x plus 3y स्क्वायर। तो इस तरह से गिवन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड किया। एग्जांपल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है tan इनवर्स x plus y। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिएगा, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के। सॉल्यूशन अपने तरफ से एक इसको सिंबल दे देते हैं तो डिनोट z कह सकते हैं, u कह सकते हैं, जनरली u यूज करते हैं, u इक्वल टू tan इनवर्स x plus y।
कोई और भी सिंबल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिख रहा है u डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो दो डेरिवेटिव बनाना पड़ेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब बोला पार्शियली, इसका मतलब ऑब्वियस है कि y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, फिक्स्ड जैसा ट्रीट होगा। लिख देना कीपिंग y फिक्स्ड। तो क्या मिला, डेल u बाय डेल x। अब इसको x का फंक्शन मानकर डिफरेंशिएट करना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x से क्या होता है वो रिकॉल करो, तो वो हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x अकेला नहीं है, x प्लस y है, तो रिजल्ट 1/1 प्लस जो भी है y का होल स्क्वायर 1/1 प्लस x प्लस y का स्क्वायर। लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 बाय चेन रूल। इसका सिंप्लीफिकेशन इससे और ज्यादा को सिंप्लीफाई तो किया नहीं जा सकता। तो देयरफॉर del u by del x is equal to 1 upon, रहने दो ऐसे, और एक्सपांड करना चाहे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। ये एक आंसर मिला। फर्दर डिफरेंशिएट 1 partially with respect to y, with respect to y, keeping x fixed। So it will give del u by del y is equal to tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है y से, वहां पर अकेला y नहीं है, x प्लस y है। तो पहले जो tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो अप्लाई करते थे, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। देखो बोलते समय हम क्या बोल रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब x नहीं है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम समथिंग बोल देते हैं, तो 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। तो ये क्या था, x प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो दैट इज 1। और यदि लिखना चाहे, इसको ठीक से लिखना चाहे तो ddx ऑफ x प्लस y विच इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर लिखें dy ऑफ x प्लस y बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। तो it gives 1/1 प्लस x प्लस y का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y इज y। ये चेन रूल पार्शियल डेरिवेटिव में हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसको इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बोल के ही लिख दो बस, क्योंकि वहां पर और कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी हमको, वो थोड़े कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में देखते हैं। सिंबल का वहां पर चेंजेस होगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज आंसर। एक्सपांड करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं del u by del y, partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव प्रॉब्लम में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को जरा समझ लेते हैं। यदि u फंक्शन ऑफ x और y है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव del u by del x मिल सकता है, del u by del y मिल सकता है। ये दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स्ड, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स्ड। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितने वेरिएबल होंगे उतने मिल जाएंगे, del u by del x, del u by del y। अब ये भी तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेंगे, ये भी तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेंगे, जिनको फिर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसको भी x से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, y से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसको x से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, y से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा del x ऑफ del u by del x,
ठीक है, इसको नंबर देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। अभी 1 की बात कर रहे हैं, ये 1 की बात कर रहे हैं, मतलब इसको x से डिफरेंशिएट करने पर ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसी को y से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि उसमें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो सेकंड डेल डेल y ऑफ डेल u बाय डेल x ऐसा भी नहीं, इसके डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दो चीज मिल गई। अब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा जाता del 2u बाय del x स्क्वायर, del 2u बाय del x स्क्वायर। अब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ del u बाय del x को x से डिफरेंशिएट किया गया तो ये हो गया del 2u बाय del x स्क्वायर। बात यहाँ की होगी, पहले से डिफरेंशिएशन था विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो जनरली ये लिखा जाता है del 2u बाय, पहले x से डिफरेंशिएटेड था ये, उसको हमने y से डिफरेंशिएट किया। पहले x से था, उसके बाद में उसको y से डिफरेंशिएट किया। कई बार बुक के अप्रोच के हिसाब से ये नोटेशंस में थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। अभी पहले हम पूरी बात कर लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। ये हो गया इसके लिए दो डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये मिल गए। अब इसको भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जो 3 नंबर मिलेगा वो 3 क्या होगा, डेल डेल x ऑफ del u by del x, सॉरी del u by del y, del u by del y है उसको x से डिफरेंशिएट किया और del del y ऑफ del u by del y, del u by del y था उसको y से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए लिखा जाता है del 2u by, पहले से विथ रिस्पेक्ट टू y था, हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, del 2u by del y del x। और जब del u by del y को y से डिफरेंशिएट किया तो इट इज del 2u by del y स्क्वायर। जैसे ये है del 2u by del x स्क्वायर, वैसे del 2u by del y स्क्वायर। तो ये जो सिंबल्स हैं, जब ये ऐसा पावर में 2 दिख रहा हो तो ये बन गए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। कितने होंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिले और फिर इनसे दो ऐसे करके 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल गए। अब इनका तो कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। इसको और सफिक्स नोटेशन में भी लिखा जाता है u सफिक्स xx, ये u के सफिक्स में xx, पहली बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखा जाएगा u सफिक्स yy, u सफिक्स yy, पहली बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दूसरी बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब बात करते हैं इनकी। तो पहले से ये ux था, पहले से विद रिस्पेक्ट टू x था, अब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये लग गया y, u सफिक्स xy। और इसी तरह से इसका यदि नोटेशन लिखना चाहे सफिक्स नोटेशन, शॉर्ट नोटेशन, तो ये पहले से डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू y, u सफिक्स y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन गया u by x। जनरली जो फंक्शंस हम कंसीडर कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं और एक रिजल्ट होता है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन सच टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स व्हिच आर कॉल्ड एज मिक्स्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है x भी और y भी, तो सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल। इसका मतलब पहले आप x से डिफरेंशिएट करो फिर y से,
या पहले y से डिफरेंशिएट करो फिर x से, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। और जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं फंक्शंस, वो सब कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए बातें हो रही है। तो सेकेंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, ये हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब रही बात नोटेशन की, तो नोटेशन हमने जैसे कहा, कुछ लोग इसको डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई लिखते हैं, और कुछ लोग इसी को इस ऑर्डर में डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स लिखते हैं। ओके, ये एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। अलग अलग बुक के हिसाब से, अलग अलग ऑथर के हिसाब से इसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट सिंस बोथ आर इक्वल, तो इट डजंट मैटर। अब हम यदि ये नोटेशन फॉलो करें, पहले से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, तो इट इज डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो सफिक्स नोटेशन है, इसको हम मेंशन कर देते हैं। u पहले से x से डिफरेंशिएटेड था, हमने y से डिफरेंशिएट किया, वो बन गया u x y, u सफिक्स x y। इसके लिए पहले से y से डिफरेंशिएटेड था, तो u सफिक्स y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको फिर x से डिफरेंशिएट किया, तो उसके बाद में x u x y। इन जनरल दिस मिक्स्ड second order partial derivatives, these are called mixed second order partial derivatives are equal, और वो हमको वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये कंसेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करो। देखिएगा सॉल्यूशन, given that u equal to log of y sin x plus x sin y, नंबर 1। फंक्शन को 1 देने के बाद डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं मिलेगी, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे, तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके रख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हो गया सारे प्रॉब्लम में हमको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। आपको एग्जाम में एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, आप पूरा लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स्ड, वो पूरा लिखेंगे। अब हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे। वी गेट del u by del x is equal to, फंक्शन कैसा दिख रहा है, log of something। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन y into sin x plus x sin y। लेकिन ये अकेला x नहीं है, फंक्शन है कुछ, तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा, चेंज रूल से इसका डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते समय x वेरिएबल है, ध्यान रखना, y फिक्स है, तो y कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस y फिक्स है, इस रोल में y फिक्स है, तो sin y ये कांस्टेंट इनटू x का डेरिवेटिव 1, दैट इज del u by del x is equal to y cos x plus sin y upon y sin x plus x sin y, नंबर 2। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड करके रख लेते, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सब फाइंड कर लेते। डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to y, we get del u by del y is equal to अब y वेरिएबल है, x फिक्स्ड है, ये रोल ध्यान में रखना होगा। log बोलते समय ऐसा बोलते हैं इसको, log ऑफ समथिंग, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन समथिंग y sin x प्लस x sin y। खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अकेला y नहीं है, फंक्शन है,
जिसमें x और y इंक्लूडेड है, तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इनटू, जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y से 1 प्लस x इंटू साइन y, डेरिवेटिव y से ले रहे हैं तो x कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज cos y। So that is del u by del y is equal to sin x plus x cos y upon y sin x plus x sin y। नंबर 3, ये होगा हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या, इसको x से डिफरेंशिएट करने से del 2u by del x स्क्वायर मिलेगा, इसी को y से डिफरेंशिएट करने के बाद, अब जब हम डिफरेंशिएट करने की बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव की बातें हो रही है, y से डिफरेंशिएट करने के बाद del 2u by del x del y मिलेगा। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के, इसकी हेल्प से पहले मिला लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये दे देगा हमको del 2u by del x स्क्वायर। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x अपीयर होते दिख रहा है और हमको x से डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब कुछ रूल जो पड़ा हुआ है वो रिकॉल करना होगा और वो अप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ x है, उसके अलावा भी और कुछ है y, हमारा फोकस अभी x पर हो। तो ऐसे समय कौन सा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, ये सोचकर बताओ जरा। क्वोशिएंट रूल, करेक्ट करेक्ट, अप्लाई करते हैं। एक बार हम बोल देते क्वोशिएंट रूल बोल देते, डी डी एक्स ऑफ 1/2, यदि इस फॉर्म में हम इसको लिखे तो ये क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, प्रोवाइडेड सेकेंड फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से जनरली ये रूल को याद रखा जाता है, समझा जाता है। सेकेंड फंक्शन डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर का माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो ये रिकॉल करते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो सेकेंड फंक्शन y इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कौन सा वेरिएबल x, x से डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव x से लेना है, y अपनी जगह, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो ये माइनस सामने लिखा, माइनस साइन x प्लस x से डिफरेंशिएट करना है, साइन y है पूरा पूरा कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। ये क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन y cos x प्लस sin y इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट रखते हैं एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव y cos x प्लस x से डिफरेंशिएट करना है, sin y कांस्टेंट है, sin y इनटू 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर y sin x प्लस x sin y प्लस, ये अप्लाई किया यूजिंग ये रूल क्वोशिएंट रूल। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, इनका प्रोडक्ट, माइनस साइन बाहर है
माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अभी ये टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, अभी एक और बची है टर्म, उसके साथ में भी माइनस है, माइनस वाई साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कैसा। इसको और रिड्यूसिंग करना हो तो पहले समझ लीजिए, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दोनों माइनस के साथ दिख रहे हैं, तो यदि हमने माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू 1। तो ये दोनों टर्म का इसका और इसका सिंप्लीफिकेशन माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई की टर्म तो कोई और है नहीं, तो ये निकल रहा है माइनस एक्स वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस वाई कॉस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस एक्स साइन वाई, दो टर्म दिख रही है, तो ये दोनों को कंबाइन करके माइनस 2y cos x sin y और माइनस ये sin स्क्वायर y एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का फंक्शन जैसा वैसा, ये हो गया del 2u by del x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलना था, तो एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिला है, एक आंसर को है 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिलाने हैं, उसमें से एक हुआ है। अभी जिस तरह से हमने u को x से पार्शियल डिफरेंशिएट किया था, अब सॉरी del u by del x को, वैसे ही इस रिलेशन को नंबर 2 को डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ऑलरेडी एक डेरिवेटिव मिला हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम इसको y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये del 2u by del x था del y मिलेगा, del 2u by del x del y ये मिलेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, ऊपर भी x y दिख रहा है, नीचे भी x y, हमको तो डिफरेंशिएट करना है y से, तो y के फंक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड फंक्शन y sin x plus x sin y इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, cos x इनटू y का डेरिवेटिव 1 प्लस sin y का डेरिवेटिव cos y माइनस क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट y cos x प्लस sin y इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू y के लिए sin x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव 1 प्लस x कांस्टेंट sin y का डेरिवेटिव cos y अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर y sin x प्लस x sin y इसका स्क्वायर यूजिंग क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे चेक करना है, आगे चेक करना है कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हो रहे हैं, तो del 2u by del x del y इज इक्वल टू, अच्छा ये जो नोटेशन है कौन सा नोटेशन यूज किया, x से डिफरेंशिएशन था, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब यही नोटेशन बुक के del u by del x था और इसको y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बुक में नोटेशन इसके लिए जिस ऑर्डर में ये दिख रहा है उसी ऑर्डर में दिया हुआ है, बुक में del 2u by del y del x ऐसे नोटेशन दिए इन बुक, ठीक है, इस तरह के नोटेशन है बुक में। हमने जब एक्सप्लेन किया था तो del u by del x पहले से डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x, हमने विद रिस्पेक्ट टू y उसको डिफरेंशिएट, इसका सिंप्लीफिकेशन
मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, बहुत केयरफुली एक बार चेक कर लो सब ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हाँ दोनों जगह y है तो इसलिए दोनों टर्म दिख रही है, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दोनों जगह y है इसलिए दोनों टर्म दिख रही है। तो इसका एक्सपेंशन काफी लेंथी होगा, इससे दो टर्म मिलेंगी, इससे दो टर्म मिलेंगी, करते एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो y sin x cos x इनटू ये इससे मल्टीप्लाई किया y sin x cos y। अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x sin y cos x प्लस x sin y cos y। ये हो गई दो टर्म इसकी वजह से, दो टर्म इसकी वजह से। अब यहां से भी दो टर्म इसमें, दो टर्म इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी टर्म आ जाएगी, चार टर्म आ जाएंगी, तो सबके सामने माइनस है, बीच में कहीं माइनस है नहीं, तो सारे टर्म नेगेटिव रहेंगे इसके आगे के। माइनस मल्टीप्लाई करो y sin x cos x, इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस xy cos x cos y। इसका काम हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस sin x sin y माइनस x sin y cos y, sin y cos y अपॉन डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिख दिया, जो भी एक्सप्रेशन उसका स्क्वायर। अब ये सब होने के बाद कुछ माइनस से कुछ टर्म्स कैंसिल होते दिखती है क्या, वो देखो। तो नेगेटिव टर्म है माइनस y sin x cos x, ऐसा कोई टर्म है क्या? प्लस y sin x cos x है, तो फर्स्ट टर्म को इसके साथ जीरो बन जाएंगे। प्रोडक्ट वाली कोई टर्म नहीं है, ध्यान दो। माइनस sin y cos y की टर्म है, माइनस x sin y cos y की टर्म है, यहाँ प्लस x sin y cos y की टर्म है, तो ये टर्म इसके साथ जीरो बन गई। ओके, और अब बचा क्या? एक, दो, तीन, चार, ये चार टर्म बच गए। ठीक है, न्यूमरेटर में ये जो वर्क अभी हमने किया del u by del x के लिए, पहले इसको x से डिफरेंशिएट किया तो del 2u by del x स्क्वायर आया, उसको कुछ नंबर दिया होगा, उसको 4 दिया होगा, तो इसको नया नंबर दे देते हैं 5, उसको 4 दे देना था, वो एक आंसर था। और फिर इसी को y से डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला del 2u by del x del y, उसको नंबर दे दिया 5। अब जितना काम इसके साथ किया विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसा ही वर्क इसके साथ करेंगे। del u by del y को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा del 2u by del y del x। पहले से y से डिफरेंशिएटेड है, उसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा del 2u by del y del x। सिंपलीफाई करके देखना, जितना सिंपलीफाई होगा, और उसको इसके साथ टैली करना नंबर 4 के नंबर 5 के साथ। यदि ये दोनों इक्वल आते होंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, क्या वेरीफाई मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, वो कंप्लीट होगा। और एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है del 2u by del y स्क्वायर, मतलब इसको y से भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो प्रॉब्लम लेंथी है, जो काम इसके साथ किया ऐसे ही वर्क इसके साथ दो पार्शियल डेरिवेटिव्स सेकंड ऑर्डर के इवैल्यूएट करोगे, del 2u by del y del x del 2u by del y स्क्वायर, और फिर जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनकी एंट्रीज चेक कीजिएगा, दोनों इक्वल दिखेंगे। यदि कोई आपकी मिस्टेक्स नहीं हुई है तो, यदि नहीं दिख रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ होगा, फिर से चेक कीजिए। और कई बार जो इतने लेंथी प्रॉब्लम होते हैं तो हम जो लिख रहे हैं वो हमको लगता है सब सही है, तो रीड करने से मिस्टेक समझ में आती नहीं है, बेटर होता है उसको फिर से नए पेज पर सॉल्व करना। तो ये करने से आपको दोनों इक्वल दिखेंगे। तो आज के लिए इसको यहाँ रोकते हैं, आगे का पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क मानकर, आगे का पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क ये कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद फिर बुक के जो सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिएगा। कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश। जय गणेश।